हाय, मेरा नाम है अक्षु और मैं हूँ एक लेस्बियन राइटर। प्रीता और ईशानी के प्रीवियस पार्ट में जैसा कि आप लोगों ने देखा था, जो हमारी ईशानी है वो अपनी मम्मी को समझा रही होती है कि मम्मी ये बनाओ। फिर जिस पे उसकी मम्मी उसको एक थप्पड़ लगाती है और बोलती है कि तू मेरी माँ मत बन, मुझे सब कुछ पता है, मुझे क्या करना है। ऐसा बोल के उसकी जो मम्मी होती है वो फिर वहाँ से चली जाती हैं। और जो हमारी ईशानी मैडम होती है उसकी तो खुशी का ठिकाना ही नहीं होता है। उसको तो एक टाइम में ये भी भूल जाती है कि कल उसका पेपर है। वो तो बस झूम रही होती है, गुनगुना रही होती है, उसकी जान आ रही होती है इस वजह से। और दूसरी तरफ जैसा कि हम देखते हैं, जो हमारी प्रीता होती है वो तो स्कूटी पे बैठी होती है और बोलती है शिट यार, मैं मम्मी को इन्फॉर्म भी नहीं किया है। ऐसा करती हूँ, मम्मी को इन्फॉर्म कर देती हूँ। ऐसा बोल के वो स्कूटी को साइड में लगाती है और अपनी मम्मी को कॉल करती है। उसकी जो मम्मी होती है वो तो वॉशरूम में होती है, जिसकी वजह से उनको कॉल की आवाज़ सुनाई नहीं देती है। फिर जो प्रीता होती है वो एक दो बार अपनी मम्मी को कॉल करती है, बट उसकी जो मम्मी होती है वो कॉल नहीं उठाती है। फिर जो प्रीता होती है वो अपनी मम्मी को मैसेज छोड़ती है, माँ मैं ईशानी के घर पे जा रही हूँ ना, उसकी मम्मी ने बुलाया था तो ठीक है ना मम्मी, मैं जा रही हूँ तो मैं जल्दी घर वापस आ जाऊँगी, आप मेरी फिक्र मत करना। जो प्रीता होती है वो अपनी मम्मी को ये मैसेज छोड़ती है। वो फिर से स्कूटी पे बैठती है, मोबाइल को पॉकेट में डालती है और चली जाती है हमारी ईशानी के घर पे। थोड़ी देर स्कूटी पे बैठती है और थोड़ी देर में उसके घर पे पहुंच जाती है। उसके घर में जाती है और डोरबेल बजाती है और उसकी जो मम्मी होती है ईशानी के वो आती हैं और दरवाज़ा खोलती हैं। और ऊपर जो हमारी ईशानी होती है उसको जैसे ही डोरबेल की आवाज़ आती है वो बग बग के नीचे आ ही रही होती है कि उससे पहले ही उसकी मम्मी ने दरवाज़ा खोल लिया होता है। आखिरी सीढ़ी रहती है, जैसे ही वो प्रीता को देखती है तो जो ईशानी होती है वो नीचे गिर जाती है। और जो प्रीता और उसकी जो मम्मी होती, प्रीता जैसी आंटी से मिलने ही वाली होती है कि पीछे देखते हैं तो मतलब आवाज़ आती है बहुत ज़ोर से। जैसे ही ईशानी की मम्मी पीछे देखती है तो ईशानी ज़मीन पे गिरी होती है और जो हमारी प्रीता है वो भी देखती है तो ईशानी नीचे गिरी होती है। उसकी वजह से आंटी भी अब हमारी प्रीता से कुछ नहीं बोलती हैं और प्रीता भी आंटी से नमस्ते नहीं कर पा रही थी। दोनों भागती हैं और जाती है हमारी ईशानी की तरफ। और उसकी जो मम्मी होती है बोलती कहाँ है ध्यान तेरा, क्या है तुम्हें, क्या हो गया, तू पागल हो गई है बेटा, चल उठ। जो उसकी मम्मी है वो उसको हौसला देती है और उठाती है और सोफे पे बिठाती है, थोड़ा सा डांटती है, तेरा ध्यान किधर होता है यार, क्या है तुझे। फिर जो हमारी प्रीता है वो एकदम से हमारी ईशानी के पाँव के पास बैठ जाती है और बोलती है कि तुम्हें चोट तो नहीं लगी, तुम ठीक हो ना। वो काफ़ी ज़्यादा ऐसे फिक्र कर रही थी। एकदम से हमारी ईशानी का पाँव पकड़ लेती है और जो हमारी ईशानी की मम्मी है जैसे ही हमारी प्रीता की ये हरकत देखती है तो जो ईशानी है वो अपनी मम्मी की तरफ देखती है और फिर प्रीता की तरफ देखती है। और जो ईशानी है वो अपना पाँव एकदम से पीछे करती है और प्रीता को उठाती है, बोलती है हाँ 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 मैम ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, ऐसे ही थोड़ी सी लग गई तो मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। ऐसा बोल के फिर जो हमारी ईशानी है वो प्रीता को उठाती है और उठा के सोफे पर बिठाती है और आँख से इशारा करती है कि मम्मी। फिर जो ईशानी है वो भी सोफे पर बैठ जाती है और आंटी को बोलती है सॉरी आंटी कैसी हैं आप, मैं आपसे तो मिले ही नहीं। फिर जो आंटी होती है वो बोलती है हाँ इस मैडम साहिबा ने जो कारनामा कर दिया था तो इस वजह से ना मैं तुम्हें हाय हेलो बोल पाई और ना ही तुम इस मैडम के चक्कर में। ऐसा बोल के फिर जो आंटी और प्रीता होते हैं वो दोनों हंसने लग जाती हैं। फिर जो आंटी होती हैं वो बोलती हैं ठीक है बेटा जाओ, इसको लेके जाओ और स्टडी करवाओ, अभी 2 पेपर रह गए बेटा, भगवान के लिए सही से काम कर यार, तू क्या है तेरा ध्यान किधर होते, आराम से जा, सही है ना प्रीता बेटी, तू प्लीज़ इसको लेके जाओ और इसे स्टडी करवा। फिर जो प्रीता होती है वो स्माइल करती है और बोलती है ठीक है आंटी, आप डोंट वरी, आप फिक्र मत करें, मैं खुद इसको समझा लूँगी और इसको सीधा भी मैं खुद कर लूँगी, आज के बाद ये ऐसा कुछ नहीं करेगी। फिर जो आंटी होती है वो चली जाती है किचन में और जो हमारी प्रीता होती है वो ईशानी का हाथ पकड़ती है और उसको रूम में लेके जाती है। फिर जो हमारी प्रीता होती है वो ईशानी को रूम में लेके जाती है और उसको बेड पर बिठाती है और हाथ बांध के उसके सामने खड़ी हो जाती है और बोलती है क्या ज़रूरत थी इतना तेज़ भाग के आने की, मैं आज तो आपके पास ही रही थी ना, कौन सा मैं कहीं और पे जा रही थी, अगर कुछ ज़्यादा चोट आ जाती तो। फिर जो हमारी प्रीता है वो दोबारा से उसके पाँव के पास बैठ जाती है, देखती है उसका पाँव तो स्वेलिंग हो गया होता है। फिर जो हमारी ईशानी बोलती
बोलती है क्या करूँ, ठीक हूँ मैं, सही है। वो एकदम से अपना पाँव ऊपर की तरफ खींचती है। फिर जो हमारी ईशानी है उसके मुंह से थोड़ी सी चीख निकली, बोलती आ। फिर जो प्रीति है वो बोलती है तुम मेरी बात नहीं सुनती हो, देखो कितना स्वेल हो गया है पाँव, मुझे दिखाओ, मैं उस पर पट्टी लगाती हूँ, रुक जाओ। ऐसा बोल के उसका पाँव को देखती है और स्वेल हो जाते हैं। वहाँ पे जाती है और बोलती है कि कहाँ पे है क्रीम वगैरह, में ये पे लगा लेती है। फिर जो ईशानी है वो बताती है कि यहाँ पे रखी हुई। फिर जो प्रीता होती है वो जाती है, स्टेट लेके आती है और उसके पाँव पे क्रीम लगाती है और फिर से उसके पाँव पे पट्टी बांध लेती है। और जो हमारी ईशानी है वो प्रीता को बोलती है बस करो, ठीक हो यार, इतनी फिक्र करने की क्या ज़रूरत है।